नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार को मिलेगा इनलैंड वाटरवे हब का तोहफा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की बड़ी घोषणा। अब रुख करते हैं एक बेहद अहम खबर की ओर जो बिहार के विकास से जुड़ी हुई है। केंद्रीय पौध परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि बिहार को अब एक इनलैंड वाटरवे हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बनारस से हल्दिया के बीच 1392 किलोमीटर लंबा जलमार्ग विकसित किया जाएगा, जिससे व्यापार और परिवहन को नई रफ्तार मिलेगी। बिहार में 2 नए रोरो टर्मिनल बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं क्या घोषणाएं की गई। निश्चित रूप से पहले अध्ययन होगा, टास्क फोर्स बने जाएंगे, उसके बाद अध्ययन होगा और हम लोग सहमत व्यक्त करेंगे कहाँ क्या स्ट्रक्चर सही है। क्योंकि हमें एक तो कार्गो वेसल मूवमेंट, दूसरी हो गया रिवर क्रूज मूवमेंट और पैसेंजर्स मूवमेंट, 8 गंगा नदी का दोनों पार में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हम फैसिलिटी डेवलप करके दोनों पार में बसे हुए परम आदरणीय जनता को हम विशेष रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था हम प्रदान करेंगे। क्या वाटर में तो जल्दी ही बनेगा, क्योंकि आज हम लोगों ने ऐलान किया है। निश्चित रूप से अगले दिनों में उसके लिए जो भी हमें कार्यक्रम बनानी है वो बनाएंगे और हमने जैसे कहा उसको हम लागू करेंगे। धन्यवाद। दिए हुए सुझाव के मुताबिक हम लोगों ने भी कदम उठाने का वादा किया है। खास करके बिहार सरकार की यही आग्रह है कि हमारे पटना हमारे नेशनल वाटरवेज की एक वाटरवेज के हब बने। तो एक हब बनने के लिए जो भी व्यवस्था सही है, खास करके वेसल रिपेयर फैसिलिटीज और इलेक्ट्रिक कैटामरन यानी कि ग्रीन वेसल और वाटर मेट्रो यानी कि टोटली पोल्यूशन फ्री हमारे सीमलेस हमारे वेसल मूवमेंट और साथ साथ में सारे बिहार स्टेट में 500 किलोमीटर का लंबा ये बिहार स्टेट में हर जो पोटेंशियल एरिया में अलग अलग जेटी हो, टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल हमारे टर्मिनल हो, इन चीजों का विशेष रूप से निर्माण होना चाहिए। तो जैसे उन लोगों ने आग्रह किया था, तो हम लोगों ने भी निर्णय किया है कि हम इस सिलसिले में सारे विषय को अध्ययन करने के लिए पहले टास्क फोर्स गठन करेंगे। इस टास्क फोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रहेगा, इनलैंड वाटरवेज रहेगा और बिहार के प्रदेश सरकार है। कहाँ क्या क्या व्यवस्था लेना जरूरी है ताकि हम किसानों को मदद कर सके, छोटे छोटे व्यापारियों को मदद कर सके, हमारे विद्यार्थियों को मदद कर सके, हमारे गांव के लोगों को मदद कर सके, हमारे विशेष रूप से रिवर क्रूज को हम प्रमोट कर सके और बिहार की जो भी गरिमा है, जो प्रसिद्ध इतिहास है, इन चीजों को देश और दुनिया जाने, इनके लिए हमें कनेक्टिविटी थ्रू वाटरवेज हमको स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी डेवलप करना चाहिए। तो इन चीजों को हम आगे बढ़ाने के लिए ऐसे हमने टास्क फोर्स निर्माण करने का निर्णय किया है। और साथ साथ में पटना में इनलैंड वाटरवेज का जो वेसल है, इस वेसल का रिपेयर सेंटर भी बनेगा और बनारस से हल्दिया तक जो भी रिवर क्रूज चलेगा, इस रिवर क्रूज का एक बढ़िया रुकने का व्यवस्था हमारे यहाँ पटना में टर्मिनल भी बना जाएगा। तो यानी कि जितना भी व्यवस्था सही है, हमारे गंगा में बसे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को विशेष रूप से उजागर करने के लिए, इससे विशेष लाभ लेने के लिए इन चीजों को हमारी तरफ से मान्यता दी जाएगी। क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है, वो चाहते हैं कि सारा देश में जितना भी नेशनल वाटरवेज है उनको ऑपरेशनल किया जाए और जनता को सुविधा उपलब्ध किया जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारी सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर विभाग ने आज जो उदाहरण खड़ा किया है, सफल एक इतिहास खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि देशवासियों इस पे विशेष रूप से लाभान्वित हुए हैं। तो
आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिजा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।